Hi, good morning to everybody. You are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery. Myself, Rian Kumar Arya. Once again, I am present with the series of translation from the book of Oxford Current English Translation. In this video, we will talk about exercise 67. Already, I have solved many exercises, but exercise from 62, 63, 64, 65, 66 are related from use of verb to have. Verb to have, and we used has have, the present tense form of verb to have, has have, past tense form of verb to have had, and exercise 67 is the miscellaneous exercise. You can say exercise 67 is advanced learners exercise. So let's solve the exercise 67. If you are getting problem to exercise 67 to translate into English of exercise 67, you should solve exercise 62 to 66. You can translate exercise 67 easily. तो आप अगर 67 को बनाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप 62 से लेकर 66 तक बनाएं, क्योंकि ये सभी जो है वर्ब टू हैव के बेस पर आधारित है, जिसमें हम लोग वर्ब टू हैव के प्रेजेंट टेंस फॉर्म हैज हैव का प्रयोग किए। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज में हम लोगों ने वर्ब के पास्ट टेंस फॉर्म हैड का प्रयोग किया है। तो आज जो एक्सरसाइज है वो 67 एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज है, जो आपको बनाने में कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए मैंने कहा रिगार्डिंग अगर आपको बनाने में तकलीफ हो रही है तो प्लीज़ आप पीछे से बैक से बनाते हुए आएँ, तो फिर आपको आसानी होगी। तो यू नो कि ये जो ट्रांसलेशन मैं ऐप सॉल्व कर रहा हूँ, उसके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इट इज़ very important for you. If you are getting problem into translate into English, you must watch my videos how to translate into English. तो कैसे आपको ट्रांसलेशन आज का बनाना है, तो ये मिला जुला है, जो कि आपके सामने अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड मेरे साथ आप भी बनाएं, और अगर आपने बना लिया है तो मैच करें। चलिए, तो पहला है आपके पास मेरे लिए क्या था। आपके पास मेरे लिए क्या था। What had you for me? What had you for me? Next, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। I had nothing for you. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। I had nothing for you. Next sentence है तब कैसे आप मेरे दोस्त थे। Then how were you my friend? तब कैसे आप मेरे दोस्त थे। Then how were you my friend? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था। आई वॉज नॉट योर फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त थे। यू वर माई फ्रेंड। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था। आई वॉज नॉट योर फ्रेंड। यू वर माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे दिल में क्या था। व्हाट हैड इन योर हार्ट। तुम्हारे दिल में क्या था। व्हाट हैड इन योर हार्ट। तुम्हारे दिल में क्या था। व्हाट हैड इन योर हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तुम्हें कब मेरे लिए प्यार और सहानुभूति थी। तुम्हें कब मेरे लिए प्यार और सहानुभूति थी। When had you love and sympathy? When had you love and sympathy for me? Sympathy मतलब सहानुभूति, love and sympathy for me. नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में मुझे थी और अभी तक है। आई हैड मुझे थी, यानी कि आई हैड, एंड आई हैव टिल नाउ मुझे है थी और अभी तक है, यानी कि आई हैव टिल नाउ अभी तक है। चूंकि अभी वर्तमान समय की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया है। थी यहाँ पर पास्ट टेंस है इसलिए हैड का प्रयोग किया गया है। तुम्हारे दिमाग में शांति थी। इट वॉज पीस इन योर माइंड। जब वाक्य में सब्जेक्ट ऊपर अनुपस्थित रहता है तो हम उसकी जगह पे देयर या इट का प्रयोग करते हैं। तो इट वॉज पीस, ठीक, इट हैड पीस इन योर माइंड। आप यहाँ पे हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट हैड पीस इन योर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम तैयार क्यों नहीं थी। Why were you not ready? Why were you not ready? तुम तैयार क्यों नहीं थी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तैयार नहीं थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। मैं तैयार नहीं थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी बिकॉज आई हैड नो टाइम।
I was not ready because I had no time. नेक्स्ट सेंटेंस इसी से जुड़ा हुआ है, मुझे इरादा भी नहीं था. I had no also intention. इरादा का अंग्रेजी होता है इंटेंशन, और भी मतलब also. तो I had no also intention. Sorry, I have also not, पहले हम लोग also लगाएं. I had also no intention. I had also no intention. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए कैसे समय नहीं था. तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए कैसे समय नहीं था. हाउ हैड यू नो टाइम टू डू दिस वर्क. हाउ हैड यू नो टाइम टू डू दिस वर्क. हाउ हैड यू नो टाइम टू डू दिस वर्क. आपको इस काम को करने के लिए कैसे समय नहीं था. नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं थी. हैड यू नॉट ए पेन. क्या तुम्हारे पास कलम नहीं थी. आंसर है थी, परंतु इसमें स्याही नहीं थी. अगला सेंटेंस है थी. हैड बट इट हैड नो इंक. छोटे छोटे वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं. इट हैड नो इंक. इसमें स्याही नहीं थी. क्या तुम्हें कलम की जरूरत थी. हैड यू नो नीड ऑफ ए पेन. क्या तुम्हें कलम की जरूरत नहीं थी. हैड यू नो नीड ऑफ ए पेन. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. तुम्हें पागलपन था. यू हैड मैडनेस. मैडनेस मतलब पागलपन. यू हैड मैडनेस. नेक्स्ट है, क्या तुम्हें कलम की जरूरत. नेक्स्ट है, वह मुझ में था क्योंकि तुम मेरे दिमाग में थे. यस, यू हैड मैडनेस. नेक्स्ट है, इट हैड इन मी. यह मुझ में था. इट हैड इन मी. यह मुझ में था. बिकॉज यू हैड इन माई माइंड. क्योंकि तुम मेरे दिमाग में थे. बिकॉज यू हैड इन माई माइंड. बिकॉज यू हैड इन माई माइंड. नेक्स्ट है, मेरे पास यौवन नहीं था. आई हैड नो यूथ. आई हैड नो यूथ. मेरे पास यौवन नहीं था. तुम्हारे दिमाग में क्या था और इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या है. इसमें दो वाक्य हैं. एक जो है प्रेजेंट टेंस में है, दूसरा पास्ट टेंस में है. तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करते रहे हैं, और यदि पास्ट टेंस रहता है तो हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं. यहाँ है तुम्हारे दिमाग में क्या था. व्हाट हैड इन योर माइंड. तुम्हारे दिमाग में क्या था. एंड व्हाट हैज इन योर माइंड एट दिस टाइम. और तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या था. तो दूसरा वाक्य जो है वो प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमने यहाँ पे हैज का प्रयोग किया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो माइंड है, और माइंड को सिंगुलर के रूप में कौन किया जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. आप गायें क्यों नहीं रखते थे. वाई हैड यू नो कॉज. चूंकि कॉज यहाँ पे प्लूरल है इसलिए इसके पहले नो का प्रयोग किया गया. वाई हैड यू नो कॉज. तो यहाँ पे है ऐसी बात नहीं है मेरे पास गाय थी. तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं. आई हैड कॉज. I had cause. The matter is not so. The matter is not so. ऐसी बात नहीं है. इसका हिंदी हुआ the matter is not so. ऐसी बात नहीं है. I had cause. मुझे गायें थी. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. तुम तैयार नहीं थे. You were not ready. Because तुम्हें जाने की इच्छा नहीं थी. Because you had no desire to go. Because you had no desire to go. So you can solve this exercise easily because these all sentences are based on use of had, have and had. These he, had, have and had are the form of verb to have. Had, have are the forms of verb to have, present tense form of verb to have, and had is the past tense form of verb to have. So you can translate into English. Once again, I would like to repeat. Thank you to everybody to live with me in this video. All the best. Stay home, live happy, and enjoy with yourself.